हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 12.3 से क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर 12.20। ये बुक में फिगर दी हुई है 12.20। इसमें जो शेडेड पार्ट है ना, जो ब्लू कलर से शेड किया हुआ है, इसका एरिया निकालना है। इफ रेडियाई ऑफ द टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर ओ आर 7 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स उन्हें बोलते हैं जो एक ही सेंटर पे रख के बनाए जाते हैं। जैसे प्रकार रखे, सुई रख के यहीं से ये बना दिया और यहीं पे सुई रख के दूसरा वाला बना दिया। ऐसे सर्कल्स को कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। और इनमें जो छोटा वाला सर्कल है, इसका तो रेडियस है 7 सेंटीमीटर, यानी ओ से लेके बी तक 7 सेंटीमीटर है। ये रेडियस हो गया ना छोटे का। और बड़े का जो रेडियस है, यानी ओ से लेके सी तक, ये 14 सेंटीमीटर है। तो अगर मैं इन्हें ऐसे मान लूँ, बड़ा रेडियस 14 और छोटा रेडियस 7 सेंटीमीटर, बड़े छोटे आर से नोट कर लेता हूँ। आगे कुछ और भी लिखा हुआ है, एंगल AOC इज इक्वल टू 40 डिग्री। और एंगल है ना जो AOC, ये 40 डिग्री का है। अब इसमें शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है आपको। अब आपको बिल्कुल इसमें सिंपल दिख रहा होगा कि जब सेंटर से हम इस तरह से जो रेडियस बनाते हैं, दो रेडियस बना देते हैं, तो जो पोर्शन बनता है वो होता है हमारा सेक्टर। अब यहाँ पे दो सेक्टर बन रहे हैं। एक तो बन रहा है AOC, ये बड़ा सेक्टर है। एक बन रहा है BOD, ये छोटा सेक्टर है। अगर बड़े वाले सेक्टर में से हम BOD सेक्टर को माइनस कर देते हैं तो सिंपल ये जो शेडेड पार्ट है यही निकल के आ जाएगा। तो बस इतना ही करना है। इसके अंदर इंफॉर्मेशन सारी दी हुई है। पहले लैंग्वेज में लिखते हैं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, बड़ा वाला, बड़े का सेक्टर का नाम लिख लेते हैं AOC, माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, छोटा वाला BOD। अब सेक्टर का जो फॉर्मूला होता है, सेक्टर का फॉर्मूला होता है θ/360 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पे क्योंकि दो सेक्टर है, एक बड़ा आर है एक छोटा आर है, तो मैं पहले फॉर्मूला लिख लेता हूँ। और थीटा जो है ना, इसमें दोनों के लिए सेम है, क्योंकि बड़ा सेक्टर भी जो है ना 40 डिग्री पे ही बन रहा है और जो छोटा सेक्टर है वो भी 40 डिग्री पे ही बन रहा है। तो θ/360 पाई, और बड़े के लिए बड़ा आर स्क्वायर, माइनस θ/360 पाई, छोटे के लिए छोटा आर स्क्वायर। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। देखिए थीटा तो इसके अंदर 40 डिग्री है, जो यूज़ होगा इसके अंदर वो 40 डिग्री है। तो थीटा की जगह 40 लिख लेते हैं अपॉन 360। और पाई कुछ दे नहीं रखा बुक के अंदर, मेंशन नहीं है, तो फिर 22/7 लिखेंगे। और बड़ा रेडियस है 14 इंटू 14, माइनस छोटे पे आते हैं, थीटा 40 ही रहेगा, 360 नीचे, पाई की जगह 22/7, और छोटा आर यानी कि छोटा रेडियस है 7 सेंटीमीटर, तो 7 इंटू 7। अब देखिए यहाँ और यहाँ पे 40, 360 और 22/7, ये तो पूरे कॉमन आ रहे हैं। वैसे तो 14 में और 7 में भी कॉमन आ रहे हैं, लेकिन हम उनको लेंगे नहीं, हम सिर्फ ये लेते हैं जो बिल्कुल हमें साफ दिखाई दे रहे हैं। तो 40/360 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, कॉमन ले लिया बाहर। 22/7 यहाँ पे भी है, 22/7 यहाँ पे भी है, ये कॉमन ले लिया बाहर। अब बड़ा ब्रैकेट शुरू करेंगे, तो फर्स्ट टर्म में से 14 इंटू 14 बच गया, और 14 को 14 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 196। और यहाँ पे बच गया 7 इंटू 7, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 49। अब आगे सॉल्व करते हैं। आगे देखिए, ये जो 40 और 360 है ये आपस में कट रहा है, 0 से 0 कट गया, 4 1 और 4 9 36। अब कुछ कट नहीं रहा, ना तो 7 से कुछ कट रहा ऊपर, ना 9 से कट रहा। तो ऊपर तो वैल्यू आ गई 22, और नीचे 9 7 63, और इस ब्रैकेट में वैल्यू आ जाएगी, इनको जब माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 147। अब इसको सॉल्व करते ही आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, इसमें कुछ कट रहा है। देखिए 7 के टेबल में 63 आता है, और यहाँ भी मुझे दिख रहा है कि 7 का टेबल लग रहा है, क्योंकि 7 2 14 होता है, और फिर आगे ये 7 भी है। तो ये दोनों 7 से कट जाएंगे, 7 9 63, और ये 7 से जब कटेगा तो 2 पे तो आया 14 और 1 पे आया 7, तो ये 21 आ गया।
21 और 9 ये फिर से कट रहे हैं, ये 3 के टेबल से कट रहे हैं। 3 से जब इसे काटेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, और जब इसे 3 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 7, क्योंकि 7 3 से 21 होता है। अब कुछ कट नहीं रहा ऊपर, तो ऊपर ऊपर बच गया 22 इंटू 7 और नीचे बचा सिर्फ 3। इसे फर्दर सॉल्व करते हैं तो 22 को 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 154 और नीचे है 3। बस अब इसको 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 से जब 154 को डिवाइड करेंगे तो 3 5 ज़ा 15 आ गया, ऊपर से 4 आ गया, और ये 3 1 ज़ा 3 और ये रिमाइंडर 1। तो इसे मिक्स फ्रैक्शन में हम लिखेंगे। मिक्स फ्रैक्शन में इस तरह लिखते हैं कि जो मेन आंसर होता है ना उसे तो लिखते हैं हम बीच में, और जो रिमाइंडर आता है उसे लिखते हैं हम ऊपर, और नीचे जो होता है ना जिससे डिवाइड करते हैं ये कभी भी चेंज नहीं होता, बिल्कुल इसी तरह से लिखते हैं। और क्योंकि सारा क्वेश्चन सेंटीमीटर में, तो ये सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन 3 की फिगर दिख गई होगी आपको स्क्रीन पे। बुक से क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर 12.21। ये बुक में फिगर दे रखी है 12.21। इफ ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। ABCD एक स्क्वायर है और इसकी जो सारी साइड्स है वो 14 सेंटीमीटर की है। मैं ऐसे निशान लगा दूं, इसका मतलब है सारी बराबर है और ये स्क्वायर है। एंड APD एंड PBC आर सेमी सर्कल्स। और ये जो APD दिख रहा है ना आपको व्हाइट, और यहाँ पे BPC दिख रहा है व्हाइट पोर्शन, ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेमी सर्कल्स हैं। और इसके अंदर निकालना है आपको शेडेड पार्ट का एरिया, जिसे मैंने ब्लू कलर से शेड किया हुआ है। तो सबसे पहले तो जब भी आप क्वेश्चन देखेंगे ना, जब भी आप फिगर देखेंगे, तो बिल्कुल अपने दिमाग से ये देखेंगे कि आपके पास ये कोई एक पूरी चीज़ है। इसमें से अगर हमें सिर्फ ब्लू चाहिए तो हमें करना क्या होगा? हमें करना सिंपल ये होगा कि जो व्हाइट वाला पोर्शन है इसे काट के अलग फेंक देंगे। और फेंकने का मतलब क्या होता है? उसे हटा देंगे। हटाने का मतलब है सबट्रैक्ट कर देंगे। और है हमारे पास है स्क्वायर, और हमें काट के क्या फेंक देना है? 2 सेमी सर्कल्स। सिंपल, बिल्कुल ये लैंग्वेज है। इसके अंदर बाद में वैल्यूज पुट करेंगे। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स। पहले तो यही लिख लेते हैं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स। 2 है ना, 2 को हटाना है तो 2 लिखेंगे यहाँ पे। अब स्क्वायर का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड, और एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स, क्योंकि 2 है तो 2 लगाएंगे, और क्योंकि सेमी है तो सेमी का मतलब होता है हाफ, तो हाफ है तो 2 हाफ है, और सर्कल है तो सर्कल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। ये हो गया सर्कल, ये हो गया हाफ सर्कल, और क्योंकि 2 है तो मैंने आगे 2 लगा दिया। ये कटने के बाद सिंपल जो है ना 1 ही बच जाएगा, यानी 2 सेमी सर्कल मिलके एक सर्कल ही तो बन गया। और वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए साइड इंटू साइड, स्क्वायर की साइड कितनी है 14, तो 14 इंटू 14 माइनस पाई, इसमें कुछ मेंशन नहीं है तो इसमें आपको 22/7 ही लेना है। रेडियस अब इसके अंदर जो है सेमी सर्कल का आपको सीधा सीधा नहीं दे रखा, लेकिन कितना सिंपल है ये तो आप अपने दिमाग से भी लगा सकते हैं, और यहाँ लिख भी लेना कि रेडियस इसके अंदर क्या हो जाएगा। रेडियस इसके अंदर हो जाएगा 14/2, यानी कि 7 सेंटीमीटर। क्योंकि अगर ये सेमी सर्कल है तो ये डायमीटर है, और ये है 14 सेंटीमीटर, तो इसका हाफ क्या होगा? इसका हाफ क्या होगा? वो रेडियस होगा। तो ऐसे निकाल के दिखाना, फिर यहाँ पे आप पुट करना 7 इंटू 7। बस अब इसे सिंप्लीफाई करते ही आपका आंसर, 14 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 196। यहाँ 7 से 7 कट गया, और 22 7 ज़र होता है 154, और इस सब को माइनस करने के बाद आया 42, और क्योंकि एरिया है और सेंटीमीटर में चल रहा है तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। लास्ट में आपको ये जो यूनिट है ना ये आप लगाना ना भूलें, क्योंकि इसके हाफ मार्क्स आपके कट जाएंगे अगर नहीं लगाया। बीच में आप कहीं ना लगाएं तो चल जाएगा, क्योंकि ये तो आप सॉल्व कर रहे हैं ना, लास्ट में आपको आंसर में ज़रूर लगाना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।